सभी को नमस्कार। स्लिम एंड टोन फाउंडेशन की योग साधना कक्षाओं में आपका स्वागत। आज की हम शुरुआत करेंगे नॉन स्टॉप क्लैपिंग से। दोनों पंजों को पहले आप मिला लें, बटरफ्लाई भी करते रहेंगे और दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएंगे। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में रहेंगी। दोनों हाथों से, दोनों हथेलियों से क्लैपिंग करेंगे। कोशिश करें कि आपकी कमर गर्दन सीधी रहे। स्टार्ट करेंगे और अपने घुटनों को भी ऊपर नीचे करते रहें। थोड़ा अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलेंगे और थोड़ा अगर हल्का सा दर्द हो तो सहने का प्रयास करेंगे। प्रयास करें कि कोहनी को थोड़ा और सीधा करें और क्लैपिंग की गति थोड़ी और बढ़ा दें। वापस पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें कमर गर्दन सीधी करके बैठें, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। और आपका ध्यान आती जाती श्वासों पर हो। पलकों पर दबाव ना डालें, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें। श्वास को अंदर आता हुआ देखें। पहले पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगी, कंधे हल्के से ऊपर। कुछ क्षण के लिए रोक लें। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें, कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अधिक से अधिक अंदर। कुछ क्षण के लिए पुनः श्वास को रोक लें। आवृत्तियों को दोहराएं। कमर गर्दन सीधी रहे, इस बात का ध्यान रखें। पलकों पर दबाव ना पड़े, पलकों को बस ढीला छोड़ दें। अगर पलकों पे दबाव देंगे तो माथे पे थोड़ा चिंता की लकीरें आएंगी। कोशिश करें पलकों को बिल्कुल ढीला छोड़ें और आपका ध्यान आती जाती श्वासों पर हो। शांत बैठें। स्वाभाविक श्वास आ रही है, जा रही है, ना प्रयास पूर्वक श्वास ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं।
धीरे धीरे आंखें खोलें, दोनों भुजाएं सीधी करें, हथेली का रुख आसन की ओर, हाथों की 5 उंगलियां मिला के रखें, हथेली को कलाई से नीचे की ओर मोड़ें, थोड़ा और प्रयास करें। नस नाड़ियों में खिंचाव महसूस होगा, उसको महसूस करें। दोनों हथेलियां सामने की ओर, भुजाएं कंधों की सीध में हो या थोड़ा ऊपर हो, इस क्रिया को करते जाएं। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने, दोनों हथेलियां अंदर की ओर, कलाई से हथेली बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर करते जाएं। अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी कस के बंद करें, दोनों मुट्ठियों को मिलाएं। कलाई के सहारे मुट्ठियों को गोलाकार घुमाएं। भुजाएं कंधों की सीध में रहें या थोड़ा ऊपर। इस समय आपकी भुजाएं, कंधे सर्वाइकल रीजन प्रभाव में हैं। रिवर्स डायरेक्शन। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में हों, मुट्ठी को कस के बंद करें, भुजाओं को गोलाकार घुमाएं, बड़े से बड़ा गोल बनाएं। रिवर्स डायरेक्शन। हथेली पर हथेली रखें, हथेली को थोड़ा आगे बढ़ाएं, कलाइयों को ग्रिप करें। दोनों भुजाएं सर के पीछे, कोहनी राइट साइड, गर्दन भी राइट साइड। थोड़ा और गर्दन को राइट साइड घुमाएं। सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें। कोहनी लेफ्ट साइड, गर्दन भी लेफ्ट साइड। दोनों हथेलियां सर के पीछे रखें, सर के पीछे के भाग से हथेलियों को पीछे की ओर धकेलें, हथेलियों से सर के पीछे के भाग को आगे की ओर धकेलें। दोनों कोहनियां पीछे की ओर। सर्वाइकल रीजन पुनः प्रभाव में, सर्वाइकल की सातों घोटियां C1 से लेकर C7 तक प्रभाव में। आपका ENT डिपार्टमेंट विशेष रूप से प्रभाव में आता होगा, ईयर, नोज एंड थ्रोट, क्योंकि हमारी सर्वाइकल की सातों घोटियां इन्हें प्रभावित करती हैं। धीरे
धीरे वापस। लेफ्ट भुजा को आगे करेंगे, अध खुली मुट्ठी रखेंगे, राइट हथेली से लेफ्ट कोहनी के ऊपर के भाग को आप क्लैप करोगे। राइट हथेली से लेफ्ट कंधे को क्लैप करेंगे। राइट भुजा को आगे करेंगे, लेफ्ट हथेली से कोहनी के ऊपर के भाग को टैप करेंगे। लेफ्ट हथेली से राइट शोल्डर के पीछे के भाग को टैप करेंगे। दोनों हथेलियों से कमर के नीचे के भाग को थोड़ा प्रेशर लगा के टैप करेंगे। दोनों हथेलियों को मिला लें, इंडेक्स फिंगर को ऐसे सीधी खड़ी कर दें, दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर तान दें, जितना अधिक तान सकते हैं ताने। कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी, श्वास भरकर थोड़ा और ताने, थोड़ा और ताने। अब आपको ये एहसास होगा कि मेरी कमर सीधी कैसे होती है। जब भी हम बैठते हैं तो थोड़ा इसमें मोल्ड आ जाता है, कर्व आ जाता है, लेकिन वो कर्व नहीं रहने देना। अगर कमर में कर्व रहेगा तो हमारी L4 L5 गोटियां प्रभाव में आएंगी, उसमें दोष उत्पन्न होंगे, आप बीमारी से ग्रसित होंगे। तो कोशिश करें जब भी बैठें कमर सीधी करके बैठें। अगर कुर्सी पर आप बैठते हैं तो अपनी लोअर बैक को पहले मिला लें, कुर्सी की बैक से अपनी लोअर बैक को पहले मिला लें, फिर कमर को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं तानते हुए वापस लाएं। लेफ्ट हथेली से राइट घुटने को ग्रिप करें, राइट भुजा को तानते हुए ले आए ऊपर, हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई। श्वास भरें, ताने भुजाओं को ऊपर की ओर, थोड़ा और ताने। लेफ्ट साइड कमर से झुकें, हाथों की पांचों उंगलियां मिली रहें, भुजा कान के पृष्ठ भाग से सटी रहे। राइट साइड की आपकी भुजाएं कंधे प्रभाव में है, मांसपेशियों में खिंचाव है। लेफ्ट साइड की कंधे भुजाएं मांसपेशियां थोड़ी दबाव में है। सामान्य श्वास आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, चेहरे पर प्रसन्नता है। राइट भुजा को तानते हुए ही धीरे धीरे वापस लाएंगे। भुजा बिल्कुल ढीली ना पड़े, जब बिल्कुल नीचे आ जाएगी तब भुजा को ढीला छोड़ें। राइट हथेली से लेफ्ट घुटने को ग्रिप करें, लेफ्ट भुजा को तानते हुए ले जाएं ऊपर, हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई, लगी हुई। श्वास भरकर और ताने भुजाओं को,
लेफ्ट साइड कमर से झुके। सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें। लेफ्ट भुजा को तानते हुए धीरे धीरे वापस आए। अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर जॉगिंग करेंगे। श्वास लेने छोड़ने की आवाज आए। करते जाएं, करते जाएं। वापिस राइट लेग को आगे रखेंगे। एड़ी से घुटना 90 डिग्री पर श्वास निकालते हुए दोनों हथेलियां आसन से लगाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं पीछे काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 and hold। दोनों भुजाएं पीछे की ओर, भुजाएं कानों के साथ सटे हुए, गर्दन भी पीछे की ओर, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, श्वास सामान्य।
वापस साइड चेंज, लेफ्ट लेग को आगे करेंगे, लेफ्ट एडी से घुटना 90 डिग्री पर, श्वास निकालते हुए दोनों हथेलियां आसन पर, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, गर्दन पीछे की ओर, काउंटिंग के साथ 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 and hold. वापस अपने आसन पर लेट जाएं, शवासन, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एड़ी पंजे मिला लें, एड़ियों को आसन पर बिल्कुल फिक्स कर दें, दोनों हथेलियां शरीर के निकट, हथेलियों का रुख आसन की ओर, एड़ियों को आगे पीछे नहीं करेंगे, एड़ी से घुटने तक के भाग के जो बीच में पिंडलियां हैं, इसको आप बारंबार आसन से लगाएं। एड़ियां आगे पीछे नहीं करनी है, एक जगह फिक्स करना है। पिंडलियों को आसन से अधिक स्पर्श करना है, टच करना है या हल्का सा हिट भी करना है। आपके शरीर में इस समय ब्लड का संचार बहुत तेजी से हो रहा है। जो लाभ आपको ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं, वो लाभ इस समय आपको मिल रहे हैं।
स्पीड को और बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दें। रिलैक्स। ब्रिज पोज करेंगे, सेतु बंद आसन। दोनों टांगों को फोल्ड करें, दोनों टांगों में कंधों जितना फासला। दोनों हथेलियों से दोनों एड़ियों को ग्रिप करें। एड़ियों के साथ साथ आप टखनों को भी पकड़ लें। एड़ियों को निकट से निकट ले आए। कमर के भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठा दें। भुजाओं को सीधा कर लें, कमर अधिक से अधिक ऊपर। चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें। दोनों कोहनियों का स्टैंड बना लें। दोनों अंगूठे आपस में मिला लें। दोनों अंगूठों से स्पाइन को दबाएं। बाकी चारों उंगलियों से कमर के भाग को ग्रिप करें। कमर थोड़ा और ऊपर उठ जाएगी। धीरे धीरे वापस मकरासन की स्थिति लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं। राइट लेग को फोल्ड करें। राइट लेग के तलवे को लेफ्ट लेग के घुटने पर रखें। अपनी लेफ्ट हथेली से राइट घुटने को ग्रिप करें और आसन से लगाएं। गर्दन लेफ्ट साइड। राइट भुजा कंधों की सीध में रखें। राइट ईयर आसन से लगाएं।
धीरे धीरे वापस राइट लेग को सीधा करें, लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, लेफ्ट लेग के तलवे को राइट लेग के घुटने पर रखें, राइट हथेली से लेफ्ट घुटने को ग्रिप करें, घुटने को राइट साइड आसन से लगाएं, गर्दन लेफ्ट साइड, लेफ्ट भुजा कंधों की सीध दें। धीरे धीरे वापस राइट भुजा सर की ओर लाएं, आ जाएं पेट के बल, हथेली पर हथेली रखें, अपनी चिन को उसके ऊपर रखें और श्वास को सामान्य करें। भुजंगासन की स्थिति लेंगे, एड़ी पंजे मिला लें, पंजे लिटा लें, दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं, हाथों की 5 उंगलियां मिली हुई, अपनी चिन को अभी आसन से लगाएं, सर का पीछे का भाग आपकी स्पाइन से लगा हुआ, हथेलियों पर भार देते हुए अपने धड़ को ऊपर उठाएं, गर्दन अधिक से अधिक पीछे, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें, अपने ध्यान को ले जाएं मूलाधार चक्र पर, रीढ़ के अंतिम छोर पर स्थित गुदा मूल से 2 उंगल ऊपर, 4 पंखुड़ियों वाले कमल को देखें, उसके बीचों बीच से निकलती हुई लाल रंग की किरणों पर ध्यान को केंद्रित करें। मूलाधार चक्र की ध्वनि है लम, मन ही मन लम का उच्चारण करें, लम लम लम। गर्दन स्वाभाविक रूप से आगे आएगी, इसको प्रयास पूर्वक पीछे करें, ध्यान भटकेगा, पुनः इसको मूलाधार चक्र पर ले आएं। पूरा सर्वाइकल रीजन, डोर्सल रीजन, लंबर रीजन, तीनों प्रभाव में
आपकी स्पाइन की 33 वर्टिब्रास प्रभाव में आपकी स्पाइन स्वस्थ होती हुई इस आसन को नियमित रूप से करें। गर्दन को राइट साइड मूव करें, आंखें बंद ही रखें, दोनों एड़ियों को देखने का प्रयास करें। गर्दन लेफ्ट साइड, आंखें बंद रखें, दोनों एड़ियों को देखने का प्रयास करें। गर्दन को सीधा करें, थोड़ा पीछे की ओर और करें। धीरे धीरे वापस हथेली पर हथेली रखें, चिन को हथेली के बीचों बीच रखें, श्वास को सामान्य करें। शलभासन करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, राइट लेग को ऊपर उठाएं, राइट लेग का घुटना लेफ्ट लेग के पंजे पर रेस्ट करें। वापस साइड चेंज, राइट लेग को फोल्ड करें, लेफ्ट लेग के घुटने को ऊपर उठाएं, लेफ्ट लेग के पंजे पर रेस्ट करें, श्वास सामान्य। धीरे धीरे वापस श्वास को सामान्य करें। दोनों भुजाएं
दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं। आ जाएं वज्रासन में, आसन पर बैठें। वज्रासन, सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठें। यस। प्राणायाम की ओर बढ़ने से पहले आसन और प्राणायाम के बीच की एक कड़ी, जिसको हम कहते हैं हंसी मस्ती भरी मधुर हंसी, सब मिलकर करेंगे एक साथ। थैंक यू। शांत बैठें। इस हंसी को चेहरे पर बनाए रखें। वातावरण को और प्रफुल्लित कर दें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। एक प्राणायाम करेंगे और उसके बाद हम 6 डिजिटल पॉइंट की चर्चा करेंगे। पहले एक प्राणायाम कर लेते हैं। नेत्र सुरक्षा के लिए आज हम छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर समय नहीं मिल पाएगा हमें 6 डिजिटल पॉइंट के लिए। तो करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा ही बना के रखें, राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा राइट नोस्ट्रिल पर, अनामिका उंगली लेफ्ट नोस्ट्रिल पर। अनामिका हटाएं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास भरें। श्वास को रोक लें। अनामिका उंगली वापस नासिका पर रखें। अंगूठा हटाएं, राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। अंगूठा वापस नासिका पर रखें, श्वास को रोकें। अंगूठा हटाएं, राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास भरें, रोकें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें, पुनः रोकें। यह एक आवर्ती हुई, आवर्तियों को दोहराएं। इसको थोड़ा नियमित करने के लिए हम 10 की गिनती में श्वास लें, 10 की गिनती में रोकें, 10 की गिनती में निकालें, 10 की गिनती में पुनः रोकें। श्वास को और सूक्ष्म कर लें। सूक्ष्म करने का अर्थ है कि आपको श्वास लेने की और छोड़ने की आवाज खुद को भी ना आए, और संख्या में थोड़ा परिवर्तन करें। 10 की गिनती में श्वास लें, 20 की गिनती में रोकें, 20 की गिनती में निकालें, 10 की गिनती में रोकें। इस क्रम संख्या से आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें।
लेफ्ट नोस्ट्रेल से श्वास बाहर निकालते हुए विधि अनुसार आवर्ती पूर्ण करते हुए शांत बैठें, आंखें बंद रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। अब हम चर्चा करेंगे एक्यूप्रेशर की एक विशेष पद्धति का, जिसको हम कहते हैं 6 डिस्टल पॉइंट। डिस्टल पॉइंट इसको हिंदी में कहते हैं दूरस्थ बिंदु, यानी शरीर के ऐसे 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जिस पे हम प्रेशर देकर पूरे शरीर का हम इलाज कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट के लिए आप अपनी लेफ्ट हथेली को आगे करें। लेफ्ट हथेली की जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और जो अंगूठा है इसको मिला लें। बाकी 4 उंगलियां भी मिला लें। 4 उंगलियां मिली हुई, अंगूठा मिला हुआ, और इसके जो उभरे हुए भाग है इसको आप आइडेंटिफाई करें। दूसरे हाथ के थंब से आप इसको आइडेंटिफाई करें और फिर अंगूठे का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा लें। एक गड्ढा सा हो जाएगा। इस गड्ढे को आपको हड्डी की तरफ, ये आपकी हड्डी है, ये गड्ढा आपने आइडेंटिफाई करा है, इस हाथ से इसको दबाना है, लाइक दिस। इस तरीके से आप इसको दबाएंगे। इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करा पहले आपने, ये आइडेंटिफाई करा पॉइंट, उभरा हुआ भाग, लाइक दिस, ये उभरा हुआ भाग है। दूसरे हाथ से थंब इस पे रखा और इसको ढीला छोड़ दिया, गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को आपने दबाना है हड्डी की तरफ, लाइक दिस। इसको दबा के रखेंगे। तो फर्स्ट डिस्टल पॉइंट इज दिस, आइडेंटिफाई इट, प्रेस इट लिटिल लॉन्गर। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। हैंड चेंज करेंगे। आपका राइट हैंड आगे है, अंगूठा और जो इंडेक्स फिंगर है इसको मिला लिया आपने। इसका उभरे हुए पॉइंट को देखा, ये इसका उभरा हुआ पॉइंट है, ये उभरा हुआ पॉइंट है, ये ठीक है। दूसरे हाथ के थंब से इसको आइडेंटिफाई करा, अंगूठे को ढीला छोड़ दिया, गड्ढा बन गया। हड्डी वाली साइड पर आपने इसको प्रेस करा, आइडेंटिफाई इट, प्रेस इट लिटिल लॉन्गर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। हमने सिर्फ 10 तक की काउंटिंग पे करा है, आपको उसको 3 टाइम्स करना है। 10 एक बार किया, फिर दोबारा किया, फिर तिबारा किया, यानी इसको 3 टाइम्स करना है आपको। हमने सिर्फ प्रदर्शन के लिए इसको 10 तक की काउंटिंग तक किया है। तो ये है फर्स्ट डिस्टल पॉइंट। अगेन एक बार और करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड को आगे किया, राइट थंब से इसको आइडेंटिफाई करा, ये उभरा हुआ भाग आपको नजर आ रहा होगा, उभरा हुआ भाग। राइट थंब से इसको आइडेंटिफाई करा, हाथ को ढीला करा, गड्ढा बना, गड्ढा हथेली की तरफ से दबाया, जहां पे ये हड्डी है इसकी तरफ से गड्ढे को दबाया। अगेन प्रेस इट, आइडेंटिफाई इट, प्रेस इट लिटिल लॉन्गर। अगर आपको पेन महसूस होता है, इसका मतलब आपके टॉप ऑफ द हेड से लेकर थ्रोट तक के किसी भी पोर्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे, प्रेस इट लिटिल लॉन्गर, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। ये था आपका फर्स्ट डिस्टल पॉइंट। ये डिस्टल पॉइंट केयर करता है थ्रोट से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक। इसमें अगर आपके सर में दर्द हो रहा हो, फोरहेड में कोई पेन हो, आईज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, नोज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या थ्रोट से रिलेटेड गले में दर्द हो, तो भी आप इस फर्स्ट डिस्टल पॉइंट को आप दबा सकते हैं। आपकी यहां से लेकर यहां तक कोई भी समस्या है तो उसका समाधान आपको यहाँ मिलेगा। आपको यहाँ हल्का सा पेन होगा, धीरे धीरे वो पेन कम हो जाएगा। आप इसको सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं। ज्यादा भी करेंगे तो कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है। अब आएंगे डिस्टल पॉइंट नंबर 2।
इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो लेफ्ट हैंड को आपने आगे किया, राइट हैंड की आपने 3 फिंगर्स रखी, कलाई से ऊपर 3 फिंगर्स रखी, और जो थर्ड फिंगर है, ये थर्ड फिंगर है, इसके नीचे के भाग को अपने अंगूठे से आइडेंटिफाई करें, प्रेस इट लिटिल लॉन्गर, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज करते हैं, दूसरे हाथ को आगे किया, 3 फिंगर ली, लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर ली, कलाई पर रखी, कलाई से ऊपर 3 फिंगर रखी, थर्ड फिंगर के नीचे के बीचों बीच, कलाई के बीचों बीच आइडेंटिफाई करा, थर्ड फिंगर के नीचे आइडेंटिफाई इट, प्रेस इट लिटिल लॉन्गर। ये जो जिस हाथ को आप प्रेस कर रहे हैं उसको बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कोई इसमें टाइट नहीं करेंगे, हाथ को ढीला छोड़ दें। Identify it, press it little longer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक की काउंटिंग करी, आपको 3 टाइम्स करना है, यानी 30 तक की काउंटिंग करना है। एक बार और करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड को आगे किया, राइट हैंड से कलाई के ऊपर 3 फिंगर आइडेंटिफाई करी, अंगूठे से प्रेस किया, थोड़ा और तेज प्रेस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ पे भी करेंगे, 3 फिंगर रखी, थर्ड फिंगर के नीचे बीचों बीच आइडेंटिफाई किया, प्रेस इट लिटिल लॉन्गर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपने 6 डिस्टल पॉइंट का सेकंड पॉइंट जाना, तो आपके थ्रोट से लेकर और डायाफ्राम तक, ये आपका जो डायाफ्राम है, आपके जो लंग्स जहां खत्म होते हैं, ये जो आपकी रिब केज है, इसके नीचे यहाँ पर बीचों बीच, यहां से यहां तक अगर कोई भी आपकी बॉडी में समस्या है, उसमें आपके दोनों हाथ भी आ गए, कंधे भी आ गए, आपकी चेस्ट भी आ गई, आपके लंग्स आ गए, आपका हार्ट आ गया, अगर इससे संबंधित कोई भी रोग है, तो आप एक्यूप्रेशर पद्धति के सेकंड डिस्टल पॉइंट पर अगर आप प्रेशर देंगे तो आपको यहाँ रिलीफ मिलेगा। अगर चेस्ट में कंजेशन है, खांसी ज्यादा है, हार्ट रेट बढ़ गया है, कंधों में दर्द है, कोहनी में दिक्कत है, हाथों की हथेलियों में प्रॉब्लम है, कंधों पे ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं है, बैक के लिए डिस्टल पॉइंट अलग हैं, लेकिन मैं फ्रंट बॉडी के डिस्टल पॉइंट आपको बता रहा हूं। तो पॉइंट नंबर सेकंड की हम चर्चा कर रहे हैं। अब डिस्टल पॉइंट नंबर 3 की हम चर्चा करेंगे। आज सिर्फ 3 ही पॉइंट की चर्चा करेंगे, 3 पॉइंट किसी और दिन चर्चा करेंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा केयर करता है, हमारा जो ये बीचों बीच अभी हृदय का मैंने पॉइंट बताया, जो लंग्स जहां पे खत्म होते हैं, जहां रिब केज खत्म होती है, वहां से नाभि तक के भाग में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हमारे आते हैं, जैसे हमारा यकृत यानी लीवर है, पेनक्रियास है, स्टमक है, अगर इससे रिलेटेड कोई हमें दिक्कत होती है तो थर्ड डिस्टल पॉइंट हम आज आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें अपने राइट लेग को आप इस प्रकार खड़ी कर लें, और ये जो आपकी यहां पर एक हड्डी, हल्की सी उभरी हुई हड्डी होगी आपकी घुटने के आउटर साइड में, राइट के आउटर साइड में एक हड्डी उभरी हुई होगी। इस हड्डी के पास हल्का सा एक गड्ढा होगा नीचे, यहाँ पे राइटर साइड में, थोड़ा और निकट लेकर आता हूं। आपका जो राइट लेग है, इसके आउटर यानी बाहर की ओर, इनर नहीं आउटर की ओर, यहाँ पे एक हड्डी सी निकली हुई है, उस हड्डी के पास आप हल्का सा घुटने से प्रेशर देंगे। हड्डी के नीचे एक गड्ढा है, गड्ढे पर प्रेशर देंगे। यस, आइडेंटिफाई इट, press it little longer, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको रिलीज करेंगे, दूसरी टांग पर करेंगे इसको,
ये लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग का बाहर की साइड है, ये इनर साइड में नहीं है, बाहर की साइड में है। यहाँ घुटना, यहाँ पे एक हड्डी है, हड्डी बाहर निकली हुई है, हड्डी के पास में एक गड्ढा है यहाँ पे। इस गड्ढे को आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब से आइडेंटिफाई करेंगे, प्रेस करेंगे, प्रेस इट लिटिल लॉन्गर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। एक बार और करेंगे। राइट लेग आपकी आगे है, आउटर साइड है, यहाँ पर हड्डी निकली हुई है, हड्डी के नीचे गड्ढा है, गड्ढे पे आप प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। लेफ्ट साइड में आउटर साइड एक हड्डी निकली हुई है, हड्डी के साइड में एक गड्ढा है, आइडेंटिफाई करें, प्रेस करें, प्रेस इट लिटिल लॉन्गर। थोड़ा पेन महसूस होगा तो होने दें, यही आपका क्योर भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। 6 डिस्टल पॉइंट में से 3 डिस्टल पॉइंट की आज हमने चर्चा करी। 3 डिस्टल पॉइंट की चर्चा जो हमारी अगली क्लास है उसमें करेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को दोबारा से रिपीट करेंगे, 3 नए पॉइंट्स आपको बताएंगे कि आप अपनी पूरी बॉडी की केयर किस प्रकार से सिर्फ प्रेशर पॉइंट से कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अहम विद्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल है, इसके लाभ हैं, अनेक हैं लाभ, उसको आप महसूस करेंगे। अब आप शांत बैठें, कमर गर्दन सीधी रखें, एक श्वास भरेंगे, ओम की लंबी ध्वनि करेंगे 3 बार। श्वास भरें, श्वास भरें, एक बार और, दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करेंगे, थोड़ा तेज और तेज और तेज, और इस घर्षण से अर्जित आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा को अपने मुखमंडल और शरीर पर लगाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।